नमस्कार पार्थ। आप जैसा यूनिवर्स को दोगे वही आपको वो देगा। जैसे एक मैं कहानी आपको सुनाता हूँ कि एक गांव में एक बहुत अच्छा आदमी रहता था। सबको उसके आचार विचार व्यवहार बातें सब उसको अच्छी लगती थी। बस उसके अंदर एक कमी थी। जब भी कोई आदमी सफल हो जाता था या कोई भी इंसान जब उसके सामने आगे बढ़ने लगता था तो उसको बुरा लगने लगता था। और वो आदमी आचार विचार व्यवहार बात से बड़ा अच्छा था। एक चीज उसमें यही कमी थी कि वो जब भी किसी इंसान को आगे बढ़ते देखता था, प्रोग्रेसिव होते देखता था, सफल होते देखता था, तो उसके अंदर एक हीन भावना, एक गंदी विचार धारा बहने लगती थी, पनपने लगती थी। और इसी कारण से वो आदमी गरीब था। वो इस कारण को समझ नहीं पाता था और वो बेचारा अपनी आधी जीवन गरीबी में बिता दिया और भगवान को कोसता रहा कि मैं इतना अच्छा हूं, गांव वाले भी मुझे पसंद करते हैं, सब मुझे पसंद करता है, लेकिन भगवान आप इतने मेरे अच्छाई होने के बाद भी आप मुझसे इतना क्यों आप मुझे जलते हो। तो सुनो, तो एक गांव में एक संत आए। उस संत से वो आदमी मिला और वो आदमी उस संत से कहा कि मैं आचार विचार व्यवहार हर इंसान से ये सब करता हूं, लेकिन जब कोई सफल होता है, कोई सक्सेस होता है, कोई प्रोग्रेसिव होता है, कोई अमीर बन जाता है तो मुझे बुरा लगता है। तो वो संत ने उस आदमी को कहा कि जब तुम यही वाइब्रेशन, यही मंतना, यही यातना, यही चिंता भगवान को देते हो तो भगवान तुम्हारा कैसे बुरा कर सकते हैं। तुम हीन भावना सफलता को देखते हो तो आप किसी को सफल होते देखते हो तो आप जलने लगते हो, खुद को कोसने लगते हो, आप दुखी हो जाते हो। तो आपको यूनिवर्स, प्रकृति आपको जब देखती है तो वो कहती है कि लगता है इसको सक्सेस से अच्छा जो है गंदी बातें हैं, जब लगता है इसको अमीरी जो पसंद नहीं है, लगता है इसको सक्सेस पसंद नहीं है, इसीलिए वो आपको अनसक्सेस ही रखता है। आजकल यही हो रहा है जीवन में। मैं ये कहानी के माध्यम से बस यही आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप हमारे जो परिवेश में ये सब चल रहा है, अभी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो, अब मेरे साथ का ही कोई लड़का अगर सेलेक्ट हो गया, सक्सेस हो गया, किसी उसकी नौकरी नौकरी लग गई, तो मेरे साथ वाले ही, अभी मैंने रिसेंटली कोई लड़का भी सेलेक्ट हुआ है तो उसको देख करके मेरे साथ वाले ही अपने अंदर मन ही मन जलना शुरू हो गए हैं। उनको नींद आनी बंद हो गई है, वो खुद को कोसना शुरू कर दिए हैं और वो उस लड़के से जलना शुरू कर दिए हैं। तो मैं इस माध्यम से बस यही सिखाना चाहता हूं कि आप किसी के सक्सेस से अगर खुश हो जाते हो, अगर आप फूले ना समझते हो, तो यूनिवर्स आपको वो चीजें पल भर में ही दे देगा, बस थोड़ी लेट है। अगर आप उसके सक्सेस से, उसकी सफलता से वो आगे बढ़ रहा है, उसकी जो प्रोग्रेस से आप जब जलना शुरू हो जाते हो, हीन भावना रखते हो, तो वही वाइब्रेशन आप कहाँ दे रहे हो? आप आसमान को, आप ब्रह्मांड को, आप यूनिवर्स को दे रहे हो। और यूनिवर्स जब आपकी वाइब्रेशन, ये निगेटिव वाइब्रेशन जब सुनेगा, आपका अवचेतन मन जब निगेटिव वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करेगा तो वो उसी वाइब्रेशन को हकीकत में बदल देगा। वो कहेगा कि इसको सक्सेस पसंद नहीं है, इसीलिए ये जल रहा है, इसीलिए ये नफरत कर रहा है, इसीलिए मुझे निगेटिव ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। ताकि आप इंफॉर्मेशन किसके लिए दे रहे हो? वो लड़का जो सक्सेस हुआ है उसके प्रति। लेकिन आप कहीं ना कहीं वो निगेटिव जो वाइब्रेशन है, निगेटिव विचार है, वो कहीं ना कहीं आप अपने प्रति आप पैदा कर रहे हो और बाद में आप कहते हो मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूं।
कहीं ना कहीं आपकी 90-95% गलती यही होती है बच्चों से कि वो दूसरे के सक्सेस से जलना शुरू कर देते हैं, उनके प्रति हीन भावना शुरू करने लगते हैं, खुद को अनबिलीव जो है अनअवेयर समझने लगते हैं, जिसे क्या कहा जाता है कि अनयूज समझने लगते हैं खुद को। और यही यूनिवर्स आपको जब ये समझने लगते हो तो यूनिवर्स आपको कहता है तथास्तु, आपको वही चीज दे देता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, आपको ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस इतना कहना चाहूंगा, छोटी सी चीज, छोटी बातें, कि जब भी कोई आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके आसपास या कोई भी अगर सक्सेस होता है, आगे बढ़ता है, तो आप बस भगवान से कहो कि धन्यवाद हो प्रभु, ये सेलेक्ट हो गया, धन्यवाद हो प्रभु इसका, वो धन्यवाद आप देते रहो और भगवान का शुक्रिया करो कि धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा किया जो इसे सफल बना दिया, ये अब सफल हो गया, अपनी लाइफ में सेटल हो गया, बहुत अच्छा हुआ। ऐसी अच्छी वाइब्रेशन आप दे सकते हो। आप ऐसा करके उसका तो कुछ नहीं करोगे, उसका तो दिल जीत लोगे, लेकिन आप अपना जीवन सुखी कर देते हो कहीं ना कहीं। आपको यूनिवर्स अच्छा रिजल्ट देता है, और जब आपको सफलता से खुशी मिलती है, जब आपको सफलता से किक मिलता है, जब आपको सफलता से डोपामाइन डोपामिन हार्मोन्स जब सफलता से रिलीज होता है, बढ़ता है, तो आपका अवचेतन मन आपको भी सफल कर देता है। मेरा यकीन ना हो तो जो आपके आसपास सफल होता है, उसकी सफलता में उसके साथ होकर के देखो, खुश होकर के देखो, उसकी सफलता को एंजॉय करके देखो, अगली सफलता आपको मिलने वाली है। क्योंकि वाइब्रेशन जो होता है सबसे बड़ा, ये एक मुद्दा होता है, सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है यूनिवर्स का। यही वाइब्रेशन आप अगर पॉजिटिव देना शुरू करोगे, भगवान का शुक्रिया करना शुरू करोगे, तो अगले पल आप सफलता के गिफ्ट आपको मिलने वाला है, सफलता का। और यकीन ना हो तो करके देखो। और यही कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि आप वाइब्रेशन से, अपनी हैबिट से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से आप आगे बढ़ सकते हो। किसी से जलना नहीं है, किसी से नहीं, किसी के प्रति निगेटिव विचार नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा भगवान का शुक्रिया करते रहना है। और जो भी आपकी स्थिति परिस्थिति व्यवस्था जो भी है, उसमें आपको हमेशा भगवान के साथ ही रहना है, कभी भगवान का विरोध नहीं करना है। आपको हमेशा जब भी आपके साथ बुरा हो, कह दो भगवान शुक्रिया, आपने इस बुरे टाइम को टाल दिया, बहुत अच्छा किया, धन्यवाद करना सीखो। और किसी के प्रति, किसी के सफलता के प्रति निगेटिव भावना मत रखो, नहीं तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि यूनिवर्स जो आपको अच्छा लगता है वही आपको देता है, जो आपको नहीं अच्छा लगता वो यूनिवर्स कभी नहीं देगा। जब आपको सफलता से नफरत होती है, सफलता से आपको घिन आती है, किसी की सफलता से आपको घिन आती है, जब आप निगेटिव विचार रखते हो, निगेटिव भावना रखते हो किसी की सफलता से, अमीरी से, तो यूनिवर्स आपको कहता है तथास्तु, आपको कभी भी ये आपको सफलता नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आपको सफलता से निगेटिव आप हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो सफलता से, कहीं ना कहीं आप सफलता को कोस रहे हो। तो आपको यूनिवर्स कहेगा मैं सफल करके इसको दुखी नहीं करना चाहता। जब आप किसी के सफलता में सुखी होते हो, खुश होते हो, आप भगवान का शुक्रिया करते हो, आप उसकी तारीफ करते हो, आप उसके साथ होते हो, तो भगवान कहते हैं तथास्तु, इसे सफलता जल्दी दो, ये बड़ा खुश हो रहा है। खुश रहना सीखो, आपको अगली सफलता आपको मिलने वाली है। मेरा आपसे, आपका और मेरा विचार एक साथ रहे, आपका मेरा समन्वय बना रहे, और मैं आपके साथ हूँ। भगवान आपके साथ है, प्रकृति आपके साथ है। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार भारत।